वो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे नमक और ज्योति, और इसको उर्दू में इस प्रकार से लिखा गया है, नमक और नूर। और ये आपको देखने को मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक में। पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम कौन? आप और हम जो वचन से प्यार करते हैं वो लोग पृथ्वी के नमक हैं। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, लेकिन यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक का स्वाद बिगड़ गया। नमक है वो किस लिए जाना जाता है? नमकीन होने की वजह से। वो जो पाउडर सा है, उस पाउडर की वैल्यू आज इसलिए क्योंकि वो नमकीन है, लेकिन यदि उसका नमकीन बना जाए तो फिर वो किस काम का है? फिर वह किसी काम का नहीं, फिर वह किसी भी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आप देख लेना, कभी आपके घर में नमक का पैकेट है, यदि उसका टेस्ट बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह हमें यहाँ बताते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो एक नमक के समान है। और इसीलिए यीशु मसीह हमें बताता है कि यदि तुम्हारा भी स्वाद बिगड़ गया तो तुम भी फिर किसी काम के नहीं। आगे 14वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से देखेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। तुम नमक के साथ साथ इस जगत की ज्योति भी हो। उर्दू में लिखा गया है, तुम इस संसार के, इस दुनिया के नूर हो। नूर मतलब ज्योति हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। इसका मतलब जो लोग ऊंचाइयों पर रहते हैं, किसी गांव है, हमारा गांव है इधर हिसार के आसपास, तो वो बहुत ही ढलान के ऊपर है। जब उसको रोड पर से देखते हैं तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, गांव दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो ऊंचाई के ऊपर गांव होता है, किसी पहाड़ पर बसा होता है, वो दूर से ही दिखाई देता है कि देखो ये तो शाम का पहाड़ है, इसके ऊपर गांव बसा होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहते हैं हमसे कि हमारे लक्षण है, हमारा चाल चलन है, हमारा बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, लोगों से व्यवहार का तरीका, ये सारी चीजें हमें ऊंचा उठाती है, लोगों की नजर में ऊंचा उठाती है। हमें नीचा नहीं गिरना है, ऊंचा उच्च आदर्श वाला बनना है। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब रोशनी लोग पाते हैं। इसका मतलब क्या है? दिया जलाने का मतलब परमेश्वर ने जो हमें चुना है वो इसलिए चुना है कि हमारे चुनने के द्वारा बाकी लोग हैं वो रोशनी पाए। हम एक दिए की तरह हो जो सबको प्रकाश दे। हमें अपने अंदर के प्रकाश को जगाना है। हमें ये नहीं बोलना है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम नमकीन हैं और हमें बिल्कुल कुछ न करके निठल्ले होकर है वो अपने जो हमारे अंदर जो स्वाद है उसको बिगड़ने नहीं देना है। याद रखें, हर चीज है वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। आप जो नमक का पैकेट लेके आते हो उसके ऊपर भी 1 साल की, 2 साल की ऐसी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसी प्रकार से हमारी भी एक एक्सपायरी डेट है। परमेश्वर इंतजार करता रहता है कि कब मेरे बेटे और कब मेरी बेटियां मेरे नाम का प्रचार शुरू करेंगे, दूसरे लोगों को मसीह समाचार सुनाएंगे, शुभ समाचार सुनाएंगे। वो इंतजार ही करता रहता है, लेकिन हम खाली बैठे रहते हैं, हम हाथ पर हाथ धरे रहते हैं। हम नहीं बताते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया दूसरे लोगों को। और 16वीं आयत कहती है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। परमेश्वर चाहता हमारा उजियाला है, हमारी जो शिक्षा है वो लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले ये मसीही लोग हैं, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर एक ही बात चाहता है, हमसे भलाई चाहता है, हमसे भले काम चाहता है। हम काम चाहता है, परमेश्वर चाहता है हम कोई ना कोई काम करें, वचन के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए काम करें, उसके काम को आगे बढ़ाएं जो परमेश्वर का काम बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। सब लोगों को सुसमाचार सुनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग है वो नरक की आग में जाने से बचें। क्योंकि पीछे हमने देखा था
जब यीशु मसीह 32वां लेकर और कफरनहूम में गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर एक नए उस देश में गए थे जहां पर कि परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते थे, लॉर्ड गॉड को लोग परमेश्वर नहीं मानते थे। हमने जब देखा था कि यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, तो यीशु की जब परीक्षा हो गई थी 32वें के बाद में, और उसके बाद में यीशु ने क्या किया था वो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय की जब 13वीं आयत देखते हैं तो वहां लिखा है, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे हैं और जबूलून नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। क्या हुआ वचन कहा गया था भविष्यवक्ताओं द्वारा? जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में जी रहे थे, इन देशों के लोग हैं वो अंधकार में जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया जहां पर लोग अंधकार में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? और नासरत कफरनहूम के लोग हैं, नहूम के लोग हैं और जबूलून के लोग हैं और नप्ताली के लोग हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके कामों को नहीं जानते थे। यीशु मसीह सबसे पहले वहीं गया और उन्हीं लोगों को परमेश्वर के कार्य दिखाए, बताए, बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए। इसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम उन लोगों को भी मसीह के बारे में बताएं जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया और आपको और हमको बचाने आया है, दूसरी आमद की सूचना देने आए हैं। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। सबको जय मसीह की जय हिंद।